किसानों के साथ पीएम मोदी ने किया सीधा संवाद, कहा खुले मन से बात सुनने के लिए तैयार है सरकार। हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात मुद्दों पर होगी। पीएम मोदी ने किसानों को दिलाया भरोसा, बोले नए कानून के अनुसार जहां चाहे वहां बेच सकते हैं पैदावार। जहां तक एमएसपी का सवाल है, हाल के दिनों में सरकार ने बहुत सी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा झूठ फैलाने की हो रही है कोशिश। पीएम ने किसान कानूनों को बताया मजबूत, कहा कुछ लोग किसानों के नाम पर बहा रहे हैं आंसू। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा, कहा सिर्फ इसी एक राज्य के किसानों तक नहीं पहुंच रहा सम्मान निधि का पैसा। लाख से अधिक किसान इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। कृषि मंत्री ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा, कहा पश्चिम बंगाल के 74 लाख किसानों को भी मिल सकता है फायदा। जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को आग्रह किया है कि वो इस स्कीम को जल्दी ज्वाइन करें। पीएम के बयान के बाद पश्चिम बंगाल के सीएम ने जारी की सफाई, कहा झूठ बोल रही है बीजेपी। प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित, अलग अलग जगहों पर मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तीसरी किश्त जारी, 9 करोड़ किसानों के खाते में डाले गए 18,000 करोड़ रुपए। 6 राज्यों में लगी 2,500 किसान चौपालें, पीएम मोदी ने किसानों से पूछे उनके अनुभव। पीएम के किसान चौपाल को लेकर विपक्ष ने पलटवार किया, पूछा 25 किलोमीटर दूर आंदोलनकारियों से क्यों नहीं करते बात। है आपसे ज्यादा दूर नहीं है, 22 किलोमीटर तो दूरी बैठे हैं। आप कब चले जाते हो, आप मध्य प्रदेश किसानों से बात कर सकते हो। किसान बैठे हैं, आप उनके साथ बात करके उनका जो समस्याएं हैं, उनका जो मांग है, वो पूरी करने में क्या दिक्कत है आपको। पीएम से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी किसानों को किया संबोधित, कहा विपक्ष ने किसानों को गुमराह किया। हिम्मत है तो आ जाओ, मैं रमेश सुजूरू को चर्चा के लिए भेज दूंगा, वो बता देगा कि मंडियां बंद नहीं। मित्रों, कोरा किसान चौपाल के समय दिल्ली के द्वारका में मौजूद थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा किसानों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा सकते पीएम। बहनों भाइयों, ये कल्पना कभी की जा सकती है कि हमारा प्रधानमंत्री कोई भी ऐसा कदम उठाएगा जो कि किसानों के हितों के विरुद्ध होगा। बहनों भाइयों, ये कल्पना कभी की। अमेठी में किसान चौपाल में मौजूद रही स्मृति ईरानी, कहा मोदी और योगी के शासन में नहीं चलेगी कोई साजिश। सरकार की चिट्ठी और पीएम की अपील के बाद कल बैठक करेंगे किसान संगठन, आंदोलन पर अड़े किसान नेता करेंगे चर्चा। किसानों के आंदोलन का आज 30वां दिन, दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर डटे हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस और किसानों में भिड़ंत, आंदोलन में शिरकत करने दिल्ली जाना चाह रहे थे। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर यूपी की सीमा में घुस आए किसान, पुलिस ने कहा प्रदर्शनकारी किसानों की वीडियोग्राफी, दर्ज होगा केस। लुधियाना में रिलायंस के एक पेट्रोल पंप को किसानों ने घेरा, पेट्रोल डीजल बेचने पर रोक। बठिंडा में भारतीय किसान यूनियन ने बीजेपी दफ्तर का घेराव किया, भारी पुलिस बल की तैनाती।
जालंधर में पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया ने के घर का घेराव करने निकले थे किसान, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दिल्ली से पटियाला लौटी महिलाएं गांव में घर घर जाकर दूसरी महिलाओं को जागरूक कर रही हैं। बठिंडा में बीजेपी के कार्यक्रम में तोड़फोड़, वाजपेयी जी के जन्मदिन पर किसानों को समझाने की थी तैयारी। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती, समाधि स्थल सदैव अटल पर पीएम और राष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि दी। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बनाई गई 97 फीट की पेंटिंग, पूर्व प्रधानमंत्री के 91 कविताओं को भी दी गई जगह। आज रात गुवाहाटी पहुंच रहे अमित शाह, 3 दिनों तक पूर्वोत्तर का दौरा करेंगे गृह मंत्री। आसनसोल में टीएमसी में शामिल हुए सैकड़ों लोग, राज्य के मंत्री मलय घटक ने किया कार्यक्रम का आयोजन। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का समापन, हरियाणा के सीएम ने की भव्य आरती। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 758 नए मामले, एक दिन में 30 की मौत, सिर्फ 7,000 के करीब एक्टिव केस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23,000 से ज्यादा नए मामले, 1 करोड़ 1 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 336 लोगों की मौत, अब तक 1,47,000 से ज्यादा की जान जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मरीजों के ठीक होने की खबर, अब तक 97,17,000 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले 3,500 से ज्यादा नए मरीज, 19,09,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। मुंबई में अमेजॉन के दफ्तर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, ऐप पर मराठी भाषा की मांग को लेकर कोहराम। कश्मीर में जमहूरियत के जश्न से बौखलाए आतंकी, शोपियां में जबरदस्त मुठभेड़, 2 से 3 आतंकवादियों की घेराबंदी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन, 2 दिनों में तबाह किए गए 2 कैंप। नालंदा में नशे के कारोबारी पर कसा पुलिस का शिकंजा, नए साल के जश्न के लिए लाई गई थी शराब की खेप। मोतिहारी में अपराधियों और भूमाफियाओं का तांडव, एक घर में घुसकर महिलाओं और पुरुषों की पिटाई। राजस्थान के सीकर में चलते ऑटो में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका है। लखनऊ में टुड्डे कबाबी के लेन देन को लेकर ग्राहक और होटल कर्मचारियों में जमकर मारपीट, सीसीटीवी में तस्वीरें। लखीमपुर खीरी में महिला के कान से बाली नोचकर भाग रहे युवक की भीड़ ने पिटाई की, वीडियो वायरल। अमृतसर में महिला को चाकू दिखाकर लूटपाट, सीसीटीवी में तस्वीरें। राजस्थान के बूंदी में बलात्कार के आरोपी ने जहर खाकर खुदकुशी की, काफी दिनों से परेशानी की बात। बिजनौर में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, नाम बदलकर हिंदू लड़की को भगाने का आरोप। दुर्गापुर में धू-धू कर जली कार, पुलिस को शक, रात के अंधेरे में जानबूझकर लगाई गई आग। कटिहार में बाइक में रखे 3 लाख की चोरी, बैंक से रुपए निकालकर निकला था युवक। कोविड स्पेशल मेल और एक्सप्रेस दोनों ट्रेनों का विस्तार, 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 जनवरी तक एक्सटेंशन। भारतीय रेल ने की कोहरे से निपटने की तैयारी, ट्रेनों में लगाए गए फॉग सेफ डिवाइस। हरिद्वार में मेला अधिकारी दीपक रावत के जरिए सीएम को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भेजा ज्ञापन, अगले साल होने वाले कुंभ मेले को भव्य बनाने की मांग की। आज प्रभु यीशु का जन्मदिन, देश भर के गिरिजाघरों में खास प्रार्थना सभाओं का आयोजन। प्रयागराज में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया जा रहा है क्रिसमस, कोरोना से मुक्ति के लिए गिरिजाघरों में प्रार्थना की जा रही है।
दुर्गापुर में ट्रैफिक पुलिस ने बांटे हेलमेट, लोगों को दी बड़े दिन की शुभकामनाएं। क्रिसमस पर भुवनेश्वर की गलियों में दिखाई दिए सांता, लोगों को मुफ्त में बांटे क्रिसमस ट्री। ओडिशा में 9 महीने बाद खुले चर्च, क्रिसमस पर विशेष सभा का आयोजन। अमरोहा में क्रिसमस पर कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान, मास्क बांटते नजर आए सांता। मुंबई में करीना कपूर के घर क्रिसमस पार्टी, सुहा अली खान और करिश्मा कपूर समेत कई सितारों ने शिरकत की। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में जारी है ठंड का कोहराम, घने कोहरे ने राजधानी की रफ्तार पर लगाई लगाम। अगले 2-3 दिनों में दिल्ली में तापमान में होगी बढ़ोतरी, फिर 5 डिग्री तक नीचे गिरेगा पारा। पंजाब हरियाणा में गिरते तापमान के साथ धुंध ने बढ़ाई मुसीबत, लगातार कम हो रही है विजिबिलिटी। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर जगहों पर 0 से नीचे है तापमान, श्रीनगर में -4 के करीब पहुंचा पारा। द्रास और करगिल में 0 से 15 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान, जम गया पीने का पानी, लोगों की मुसीबत बढ़ी। कल से जम्मू कश्मीर के इलाकों में बर्फबारी का अनुमान, राज्य में और बढ़ेगा सर्दी का सितम। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का ऐलान, शुभमन गिल और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को मिली जगह। अजिंक्य रहाणे को मिला कप्तानी का जिम्मा, पुजारा होंगे उप कप्तान। पैटर्निटी लीव पर भारत लौटे विराट कोहली। टेस्ट में ओपनिंग करने वाले पृथ्वी शॉ को दिखाया गया बाहर का रास्ता, रविंद्र जडेजा को टीम में मिली जगह। हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस से बाहर निकलेगा सेंट्रल बैंक, 160 करोड़ में बेचेगा हिस्सेदारी। कल से मेलबर्न में खेला जाएगा दूसरा टेस्ट, 4 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है ऑस्ट्रेलिया। दरभंगा नरकटियागंज रेलखंड के दोहरीकरण को रेल मंत्रालय की मंजूरी, माल ढुलाई के समय में होगी बचत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।